रमा जी खाना खा रही थीं, लेकिन रोटी खत्म होने के कारण बीच में ही बैठी थीं। एक थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर-उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले और एक रोटी ला करके दे दी। पास में बैठा छोटा बेटा सतीश उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद रमा जी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही अनीता कठोर आवाज में बोली, बस बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले से ही खराब रहती है और 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है। जो खा लिया बस वही बहुत है। तो रमा जी पास बैठे अपने बड़े बेटे सुनील की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। शायद वह कुछ बोलेगा, मगर सुनील तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही ना हो। यह देख रमा जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगी, लेकिन तभी छोटे बेटे सतीश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा सारा दिन घर के काम करती है तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है, अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही अनीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी-बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर सतीश को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो रमा जी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थीं। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर रमा जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप यह रोटी खा लो। आज मैं एक रोटी ही खाऊंगा। यह देखकर अनीता और गुस्सा हो गई और रमा जी की थाली से वह एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो, तुम भी भूखे बड़े आए थे, माँ के चमचे। यह देख सतीश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे, किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? सतीश का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई सुनील ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। सतीश का इतना कहना हुआ कि सुनील ने उठकर एक दो जोरदार तमाचा सतीश के गाल पर जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और क्या हो सकता है। इतना सुनते ही सुनील ने सतीश के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देख सतीश सन्न रह गया। उसे इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रमा जी भी चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, सुनील बेटा, तुमने यह क्या तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते हो। यह घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है। इस घर में तो सुनील ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए सुनील ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो सतीश के लिए और भी मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर अपनी माँ को वो कहाँ रखेगा?
इस बात को लेकर वह बहुत घबरा रहा था। उसने रमा जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सतीश की बात सुनकर रमा जी की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी सतीश को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो एक किराए का घर देखकर माँ को वहां लेकर चला जाऊंगा, वरना अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूंगा। यही सोचकर सतीश अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने घर में आसरा दे दिया। सतीश ने उससे कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं सतीश, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। सतीश समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वह भी उनकी तरह गरीबी में ही जी रहा था, इसलिए उनका खर्चा ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर सतीश भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा, तो अब सतीश उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 3 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसके उनके घर आए हुए 3 दिन तो हो चुके थे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। चौथे दिन सतीश यह सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए सतीश नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा था, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। थक हार कर सतीश सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार पर चिपके कागज पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 8,000 और रहने का इंतजाम फ्री। यह पढ़कर सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, सतीश, यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने तो एमबीए किया हुआ है, तो क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने गया, और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वह वहां से उठ खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुंचा जहां चपरासी की जरूरत थी। वहां पहुंचकर सतीश ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वह चपरासी की नौकरी के लिए आया है। तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शकल सूरत से सतीश अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने सतीश की फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया और कहने लगे, तुमने तो एमबीए किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। बहुत ही जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त जरूरत है, फिर चाहे वह एक चपरासी की ही नौकरी क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। सतीश को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, वह घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही सतीश के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ,
पढ़ाई तुम्हारी एमबीए की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? तो सतीश ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और कहने लगा, यार सतीश, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। तो सतीश बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा मेरा। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। सतीश के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर सतीश नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। रमा जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो सतीश ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर रमा जी भी खुश हो गईं। अब सतीश अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, क्योंकि वह टेंशन में आ जाती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज सुबह काम पर जाने लगा। अब सतीश बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में यही भी यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। वह तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए तुम्हें 8,000 की बजाय मैं 10,000 दे रहा हूँ। यह सुनकर सतीश बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर सतीश हाथ में तनख्वाह लिए डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और अपनी तनख्वाह को गिनने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 एक साथ नहीं देखे थे। वह तो 500 के नोटों को भी देखने के लिए तरस गया था। वह बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वह घर में राशन लेकर जाएगा, क्योंकि खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब वह अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह पैसे अपनी जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आ खड़ी हुई और उसने दोनों हाथ सतीश के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है, तो वह बस पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर सतीश का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वह 10,000 उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके बच्चे को बचा ले। तो वह औरत सतीश को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। उस पल सतीश के दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वह दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, क्या लगती है वह औरत तुम्हारी? तुम्हारी रिश्तेदार है क्या वो? नहीं साहब, वह मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो वह हमारी मदद ऊपर वाला जरूर करेगा।
इसलिए सर आप मेरी तनख्वाह काटकर उस बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। यह देख सतीश को बहुत खुशी मिली। वह दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने तो पैसे भी नहीं जमा करवाए, फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो सतीश बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वह आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वह औरत सतीश के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर सतीश हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा कि करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अब तो उसे 2 वक्त के ढंग की रोटी खाना भी उसे उसके नसीब में नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वह भी उसने उस औरत को दे दी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया। यह सब सोचते हुए सतीश घर आ गया तो रमा जी उसी के इंतजार में बैठी थीं और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो सतीश की नजरें शर्म से झुक गईं, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। तो रमा जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। यह देख उसका दिल टूट गया, मगर वह भी क्या कर सकता था। वह खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो रमा जी ने कहा, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। तो सतीश ने कहा, माँ यह झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सतीश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। सतीश ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते मगर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते हुए उसने सतीश को एक चाबी और कुछ कागज हाथ पर रख दिए और बोला, यह आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। यह कहकर वह लोग वहां से चले गए। सतीश भी यह सब देखकर हैरान था। वह घर के अंदर आया तो रमा जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर और आपके हाथ में यह क्या है? तो सतीश ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे यह पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते हुए सतीश ने वह कागज खोला और पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा था, मिस्टर सतीश, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा कर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाई। जब मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और इसलिए तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह चाबियां किस चीज की हैं। खत पढ़ते ही सतीश गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका था। तभी रमा जी कहने लगी, सतीश खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए? तो सतीश ने उन्हें सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर रमा जी भी घबरा गईं और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वह एक औरत को दे दी,
यह सुनते ही सतीश को लगा कि माँ अभी डांटेंगी, मगर रमा जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया व्यवहार किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। यह तो सुनील और उसकी पत्नी अनीता की नीयत ही ऐसी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना जानता है। अपनी माँ की बातें सुनकर सतीश भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वह उस पते पर जाए, क्योंकि सतीश को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वह अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार-बार उस खत की तरफ जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। यह सोचकर वह अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वह अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश है। अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो सतीश ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, ठीक है सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुन सतीश जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम शैलेश शर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं यह रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। यह सुनकर सतीश हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। तो सतीश भी हक्का बक्का रह गया और बोला, आपकी क्या वजह है? तो उसने कहा, मेरे साथ भी आज से 7 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप और बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पूरी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा यह रेस्टोरेंट किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुमने उस औरत की कैसे मदद की थी? मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना जानते हो। इसलिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वह बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरा इंतजार कर रही है। उस आदमी की बातें सुनकर सतीश हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतना बड़ा फल देगा। उसने सोचा, इसलिए हमें गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दें। उसने तो बस थोड़ी सी ही मदद की थी और भगवान ने उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। यह देख सतीश की आंखें नम हो गईं। तभी सामने बैठे शैलेश शर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है।
सतीश अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि यह सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वह खुशी-खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताईं, तो रमा जी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक साथ दो-दो खुशी मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद शैलेश जी ने सतीश की शादी अपनी बेटी पूजा के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी सतीश के नाम कर दिया। तब सतीश भी अपनी माँ को लेकर उनके पास ही आ गया और चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे-धीरे सुमित उस रेस्टोरेंट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब वह बस की सीट पर बैठा था तो यह देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई सुनील भी खड़ा था। सुनील भी सतीश को बस की सीट पर बैठा देखकर हैरान रह गया था। कुछ देर बाद जब सतीश अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे-पीछे आ गया और बोला, सतीश, यह सब कैसे हुआ? तो सतीश ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे सतीश कहने की जरूरत नहीं है। और यह सुनकर सुनील का मुंह लटक गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए अब पुरानी बातों को भुला दो और दोनों भाई एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे। तो सतीश ने गुस्से से कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो, वरना मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। लेकिन यह तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। इसलिए यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। उसकी बातें सुनकर सुनील घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सतीश सोचने लगा कि यह तो सारी भगवान की लीला है। कोई हमें घर से निकाल देता है, लेकिन वक्त बदलते ही वह हमारे पैरों में गिरने को तैयार भी हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने रहकर हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।